90 की दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जिन्होंने राणा जी माफ करना जैसे सुपरहिट गाने और कर्ण अर्जुन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया, अब वह आध्यात्मिक जीवन की तरफ रुख कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी, संगम तट पर पिंडदान किया। अब ममता नंदगिरी कहलाएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह या माई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता कुलकर्णी महाकुंभ में किन्नर अखाड़े पहुंची। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वह भगवा कपड़े पहने हुई दिखाई दी। ममता ने कहा कि महाकुंभ में आना और यहाँ भव्यता को देखना उनके लिए बहुत ही यादगार पल है। उन्होंने कहा कि यह मेला मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की इस पवित्र वेला में मैं भी साक्षी बन रही हूँ, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। जब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में पहुंची तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए लोगों में हड़कंप मच गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता से मीडिया की खास बातचीत। मीडिया वालों ने ममता कुलकर्णी से पूछा, आप धर्म में कैसे रम गई? क्या यह बदलाव अचानक हुआ? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अचानक तो नहीं। साल 2000 से मैंने अपनी तपस्या शुरू की। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली थी। उनका कुपोली में आश्रम है। 23 साल से मेरी तपस्या चल रही थी। ममता कहती हैं, महामंडलेश्वर बनना, वह भी अर्धनारीश्वर स्वरूप के हाथों से बनना, इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, आदि शक्ति का दिन है। महाकाली का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। वह मेरी माँ है, मैं उनकी अंश स्वरूप हूँ। एक आदि शक्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप मेरा पट्टाभिषेक हुआ। इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। उनसे जब पूछा गया कि क्या अब आप बॉलीवुड में दोबारा एंट्री करेंगी, तो उन्होंने बताया कि बॉलीवुड से मेरा अब कोई नाता नहीं है। वह तो मैंने कब का छोड़ दिया। मैं बॉलीवुड के लिए वापस नहीं आई। उन्होंने बताया कि मैं 2013 के कुंभ मेले में आई थी। 1440 साल बाद यह जो महाकुंभ है, मैं सिर्फ इसके लिए आई हूँ। अब मुझे महामंडलेश्वर की ख्याति मिल गई है। इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब उनसे उनके पिछले समय की बात पूछी गई कि 23 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आप अध्यात्म में रम गई, जवाब में ममता बोली, सब महाकाल और आदि शक्ति की इच्छा शक्ति है। मुझे महामंडलेश्वर बनने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि मैंने एक दिन का समय लिया सोचने के लिए कि मुझे यह पदवी लेनी चाहिए या नहीं। जब मुझे यह पता चला कि महामंडलेश्वर में किसी चीज की बंदिश नहीं है, आप स्वतंत्र रह सकते हो, धार्मिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, तब मैंने निर्णय लिया। उनसे यह भी पूछा गया कि महामंडलेश्वर के बारे में आप कितना जानती हैं। जवाब में ममता कुलकर्णी बोली कि जैसे ग्रेजुएशन में होता है ना, जब आप कॉलेज से निकलते हो, आपने मास्टर किया होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक वैसे ही महामंडलेश्वर सर्टिफिकेट होता है कि आपने 23 साल तक तपस्या की। और उन्होंने बताया कि यह मेरा अवार्ड है। मीडिया वालों ने फिर सवाल किया कि क्या आपके फैंस अब आपको भगवा ड्रेस में देखेंगे? जवाब में ममता कुलकर्णी बोली, महालक्ष्मी त्रिपाठी का जो अखाड़ा है वह स्वतंत्रता देता है, आप हर चीज कर सकते हो। फिर उनसे पूछा गया कि महाकुंभ में आप कब तक रहेंगी। जवाब में ममता बोली, मैं 1 या 2 फरवरी तक यहाँ कल्पवास पर रहूंगी और साधना करूंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी की एंट्री कैसे हुई। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली ममता कुलकर्णी उस वक्त विवादों में आई जब उन्होंने साल 1993 में स्टारडम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। वहीं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था।
शुरुआती अनबन के बाद संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से प्रेशर बनने के बाद उन्हें फिल्म में रखा गया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई और बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। ममता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। ममता का कहना था कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी और यह सही है कि मैं विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार जो है वो ईश्वर है। ममता ने 2013 में अपनी किताब टो बायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। ममता ने 1991 में अपनी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ननबर्गल से की। साल 1991 में उनकी पहली फिल्म मेरा दिल तेरे लिए रिलीज हुई। वेबसाइट IDB के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में कुल 35 फिल्में की है। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वे वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, कर्ण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई। उनकी लास्ट फिल्म थी कभी तुम कभी हम और यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ममता कुलकर्णी की आध्यात्मिक जीवन के बारे में। आपको बता दें कि पहले अखाड़े को आवेदन करना होता है। संन्यास की दीक्षा लेकर संत बनाते हैं, नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं, फिर परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कर संन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। इसमें दीक्षा दी जाती है। गुरु बनाकर चोटी काटते हैं। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बनना है उसमें प्रवेश होता है। साधु संत आम लोगों को अखाड़े के पदाधिकारियों को भोजन करवा दक्षिणा दी जाती है। घर से पूरे संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित के लिए देना होता है। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को ही नहीं शुल्क वेद की शिक्षा देनी होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी कुछ ही दिनों पहले किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी। उन्होंने पहले पिंडदान की प्रक्रिया की, इसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया गया। यह कार्यक्रम किन्नर अखाड़े में संपन्न हुआ। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महाराज जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बा नंदगिरी के साथ मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई तो तब से ही इसकी चर्चा होने लगी कि अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी कैसे किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई। महाकुंभ के आयोजन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि इसमें नए साधुओं का अखाड़ा प्रवेश और सन्यासियों को नागा दीक्षा दिलाई जाती है। इसके लिए जो भी जरूरी अनुष्ठान होते हैं वह कुंभ के ही साथ आयोजित होती है। इसी दौरान अखाड़े में पद भी दिए जाते हैं, जिनमें कोतवाल, खजांची, भंडारी जैसे पद शामिल होते हैं। इसके साथ ही नागा सदर, नागा जैसी उपाधि मिलती है। कुंभ के दौरान ही अखाड़े में श्री महंत और महामंडलेश्वर जैसे पद भी देते हैं। इनकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पिंडदान करना और पट्टाभिषेक करना मुख्य होता है। प्रयागराज के कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी पहुंचा हुआ है। इस अखाड़े की स्थापना इसी सदी में साल 2015 में उज्जैन में की गई थी। किन्नर अखाड़े में इस तरह से महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ममता कुलकर्णी से जुड़ी कुछ बातें। क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं या जाकर आ गए हैं या जाने वाले हैं? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत